हेलो गाइस, मैं हूं सार्थक कपूर। ये है ए टू जेड मार्केटिंग सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है एथिकल मार्केटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार एक सर्वे किया गया जिसमें पता चला कि 92% ऑफ द कंज्यूमर्स उन ब्रांड्स के साथ ज़्यादा खुश होते हैं और ज़्यादा एक बेटर रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं जो ब्रांड्स एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस का यूज़ करती हैं। जो ब्रांड्स ऐसी होती हैं कि जो वो चीज़ बोलेंगी वो एक्चुअली वो करके दिखाएंगी, अपने कंज्यूमर्स के साथ जो धोखा नहीं करती, उन ब्रांड्स के साथ कंज्यूमर्स ज़्यादा खुश फील करते हैं और उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा परचेज करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एथिकल मार्केटिंग, वो एक टाइप की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है बट एक हमारी फिलॉसफी है जिसे हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना है। जब भी हम कोई ऐड बना रहे हैं, जब भी हम किसी ऐड की कोई कॉपी लिख रहे हैं कि हमें उसमें बोलना क्या है, कंज्यूमर्स को क्या मैसेज देना है, तो हमें एथिकल मार्केटिंग फिलॉसफी को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हम कभी कुछ ऐसा ना कर दें कि हमने कुछ कंज्यूमर को प्रॉमिस कर दिया बट एक्चुअली हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे। एथिकल मार्केटिंग बेसिकली होती है जब हम अपने कंज्यूमर से एकदम सच बोलते हैं, कुछ भी छुपाते नहीं हैं, कंज्यूमर को एकदम राइट चीज़ बताते हैं, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। अगर हम कंज्यूमर के साथ कभी भी कोई धोखा नहीं करेंगे तो हम उसको कहेंगे कि हम एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस का यूज़ कर रहे हैं। जैसे बहुत ब्रांड्स ऐसी होती हैं जो थोड़े से प्रॉफिट के लिए अपने कंज्यूमर के साथ कुछ धोखा कर लेती हैं या अपने कंज्यूमर को कुछ ऐसा प्रॉमिस करती हैं जो एक्चुअली कभी उनका प्रोडक्ट पूरा नहीं कर पाया। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा मार्केट में कई ऐसी पिल्स आती हैं जो लोग कहते हैं 1 महीना इस पिल को खा लो, आपका 20 kg वेट कम हो जाएगा। बट लॉजिकली अगर सोचा जाए तो ऐसी कोई पिल बन ही नहीं सकती जो 1 महीने में हमारा 20 kg वेट कम कर दे, या अगर ऐसी बन भी गई तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगी। बट ऐसी कंपनीज कभी ये नहीं बताएंगी क्या सच है क्या झूठ है, या बस कहेंगे यार जल्दी से हमारा प्रोडक्ट ले लो, 1 महीना यूज़ करो, फ़र्क पड़े ना पड़े हमें क्या करना, हमें तो हमारे पैसे मिल गए। तो जो ऐसी फर्म्स होती हैं जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए लोगों को एकदम झूठ बोल देती हैं, कुछ भी प्रोमिस कर देती हैं, वो सारी फर्म्स बेसिकली अनएथिकल प्रैक्टिसेस का यूज़ कर रही हैं। एथिकल मार्केटिंग के अंदर में अवॉइड करते हैं कि हमसे कभी भी कुछ ऐसी गलती ना हो जाए कि बाद में कंज्यूमर और हमारी रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। जो फर्म एथिकल मार्केटिंग का यूज़ करती है वो लॉन्ग टर्म में हमेशा एक कंज्यूमर के साथ बढ़िया रिलेशनशिप फॉर्म करती है। अगर सपोज आप एक कंज्यूमर हो, कोई ब्रांड ऐसी है कि वो आपसे हमेशा सच बोल रही है, आपको एक्चुअली सही चीज़ बता रही है कि आपके लिए सही चीज़ क्या है, उनका प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है भी कि नहीं है। अगर कोई ब्रांड आपको ये चीज़ बता रही है तो आप उस ब्रांड के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे और एक लॉन्ग टर्म में आपकी और उस ब्रांड के बीच एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप फॉर्म हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी ब्रांड है जिसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी रिलेशनशिप फॉर्म हो ना हो, बाद में आप खुश हो ना हो उस ब्रांड के साथ, उसको तो बस प्रॉफिट कमाना है। तो ऐसी ब्रांड्स कितने दिन तक चल रही, मे बी 1 साल 2 साल, और जब उसकी टारगेट मार्केट के सारे लोगों को पता चल जाएगा कि यार ये ब्रांड ही नकली है, हमें इसका प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं, उसको तो ब्रांड क्या करेगी, ख़त्म हो गई ना वो ब्रांड। इसकी दूसरी तरफ एक ऐसी ब्रांड है जो हमेशा अपने कंज्यूमर के साथ एक कनेक्ट बना रही है, हमेशा राइट चीज़ कर रही है, कंज्यूमर्स हमेशा उस ब्रांड के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। एथिकल मार्केटिंग के अंदर हमें ये देखना होता है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। बट बहुत बार ऐसा होता है राइट और रॉन्ग के बीच की जो लाइन होती है वो बहुत ब्लरी होती है। बीच में कंपनीज कुछ ऐसा कर लेती हैं जो कई लोग कहते हैं सही है, कई लोग कहते हैं गलत है। बट एथिकल मार्केटिंग ये कहती है हमें मोस्टली अपने जो भी कैंपेन्स चला रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल सही है। कोई बंदा ऐसा नहीं बाद में कहे कि आप जो ये चीज़ कह रहे हो मेरे को तो इस पर डाउट है, मेरे को तो नहीं लगता ये चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती। हमें हमेशा अपने प्रोडक्ट को ऐसा डेवलप करना है कि जो हम प्रोमिस कर रहे हैं वो एक्चुअली वो प्रोडक्ट पूरा करता है। जैसे कभी कभार ब्रांड्स होती हैं कुछ कैंपेन चला देती हैं बट बाद में उनको लगता है यार ये शायद एक गलत ना हो जाए इस कैंपेन से कुछ। जैसे एक बार क्या हुआ था, अगर हम डव की बात करके चलें तो इंडिया के अंदर वैसे तो डव की बहुत बढ़िया मार्केटिंग हुई है, लोगों को लगता है कि डव एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बट डव ने भी बीच बीच में एथिकल और अनएथिकल दोनों प्रैक्टिसेस का यूज़ किया। जैसे एक बार डव का एक कैंपेन निकला जिसमें वो कहता है कि हम प्रमोट करते हैं कि लोग जो नेचुरल उनकी ब्यूटी है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया है, लोगों को ऐसे मेकअप नहीं करना चाहिए या अपनी इम्परफेक्शंस को हटाना नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वो क्या करता है, जब अपना मार्केटिंग कैंपेन कर रहा है तो उस मार्केटिंग कैंपेन के अंदर जो मॉडल्स यूज़ करते हैं उन मॉडल्स के अगर कोई भी छोटी सी इम्परफेक्शन है वो उसको हटा देता है। एक कैंपेन में तो ये करा रहा है कि वो नॉर्मल लोगों की वीडियो शूट कर रहे हैं, उनकी एक्चुअली दिखा रहे हैं कि जो उनकी नेचुरल स्किन है वही सबसे ज़्यादा बढ़िया है। वहीं दूसरे के अंदर कोई अगर छोटी सी भी इम्परफेक्शन है वो उसको हटा रहा है। तो अगर आप देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए लोग अभी भी डव को ट्रस्ट करते हैं। अगर कोई ऐसी ब्रांड हो जो और बहुत ज़्यादा अनएथिकल चीज़ें करने लग जाए तो लोग ट्रस्ट ही नहीं करेंगे उसको। लोग कहेंगे क्या है भाई, तू कुछ भी बोलता रहता है, मैं नहीं लेने वाला तेरा प्रोडक्ट। तो हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी ब्रांड के साथ कि लोग हमारी ब्रांड के लिए ये सारी चीज़ें बोलें। हमें हमेशा अपने लोगों को एकदम सही चीज़ बतानी है कि भाई आपके लिए ना ये चीज़ सही है,
ये आपको अब हमारा प्रोडक्ट लेना है लो, नहीं लेना ना लो, बट हमारा प्रोडक्ट तो यही करता है, यही उसके एक्चुअल फीचर्स है, हम आपको कोई नकली चीज़ नहीं बोलेंगे। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार क्या है कि ऐसी कोई फूड कंपनीज आ रही हैं जो कह रही है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर शुगर नहीं है या फैट नहीं है, बट बाद में जाके अगर आप उनके इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो वहाँ पे शुगर तो नहीं लिखा होगा, बट ऐसा कुछ कंपाउंड लिखा होगा जो एक नॉर्मल बंदे को नहीं पता वो कंपाउंड क्या होता है, बट एक्चुअली वो कंपाउंड शुगर का एक दूसरा नेम हो। तो बहुत बार कंपनी जब ऐसा करती हैं तो लोग धीरे धीरे करके उनको कम ट्रस्ट करने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक बहुत बढ़िया ब्रांड की एग्जांपल लेना चाहूँगा, द होल ट्रुथ। द होल ट्रुथ ब्रांड क्या करती है कि जैसा भी उनका प्रोडक्ट बना हुआ है, जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें वो अपने कंज्यूमर्स को पूरा बता देंगे, भाई ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें, हमारे प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा सा आपको फैट मिल जाएगा, थोड़ा सा ये मिलेगा, थोड़ा सा वो मिलेगा, बट हम बता रहे हैं फैट इस चीज़ से मिलेगा, शुगर जो हम ले रहे हैं शुगर इस चीज़ से मिलेगी, ये यहाँ से, ये यहाँ से। हम आपको झूठ नहीं बोलेंगे क्या है क्या नहीं है। वो ऐसी ब्रांड एकदम एथिकल प्रैक्टिसेस यूज़ कर रही है, वो कभी भी अपने कंज्यूमर के साथ धोखा नहीं कर रही। तो ऐसी ब्रांड्स के साथ कंज्यूमर एक बढ़िया कनेक्ट फील करता है, और लॉन्ग टर्म के अंदर ये जो कंज्यूमर और ब्रांड का कनेक्ट है ये उस ब्रांड को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे सकता है। तो चलो अब ये देखते हैं कि लोग अनएथिकल प्रैक्टिसेस कैसे कर सकते हैं। एक तो आपको अगर याद हो हमने एक वीडियो बनाई थी ब्लैक हैट मार्केटिंग का, उसमें जितनी भी प्रैक्टिसेस थी वो सारी अनएथिकल थी, उसमें लोगों के साथ हम ऐसे धोखा कर रहे थे। बट यहाँ पे हम कुछ और नए एग्जांपल्स देखेंगे कि कई लोग कैसे कैसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। जैसे बहुत बार कंपनी क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देती हैं, जितना अच्छा उनका प्रोडक्ट होता नहीं है उससे ज़्यादा अच्छा वो शो करने की कोशिश करती हैं। हमें अवॉइड करना है अपने प्रोडक्ट को एग्जैजरेट करना, और जैसी उसकी ट्रूथ हो वही बतानी है। इसके बाद कई कंपनीज ऐसी होती हैं कि वो कुछ क्लेम कर देंगी, बट वो क्लेम एक्चुअली कोई सर्टिफाइड नहीं होगा, या कुछ भी बोल देंगी। जैसे कोई बोलेगी बेस्ट टेस्टिंग कॉफ़ी, तो कोई ये नहीं कह सकता यार ये बेस्ट टेस्ट करती है कि नहीं करती, किसी को करती हो किसी को नहीं करती हो। तो ऐसे जो क्लेम्स है हमें वो भी अवॉइड करना चाहिए कि कई लोग कहेंगे हमें तो इसका बेस्ट टेस्ट नहीं लगा, तो वहाँ पे वो कहेंगे ये ब्रांड तो कुछ नकली चीज़ कर रही है। तो हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए जो हम बोल रहे हैं उसके पीछे एक्चुअल फैक्ट्स हों, कोई रिसर्च की गई हो। जैसे बहुत बार कंपनीज क्या करती हैं, कोई शैम्पू प्रोडक्ट होगा तो कहेंगे इससे आपके हेयर स्ट्रॉन्ग होंगे, हमने कोई रिसर्च नहीं कर रखी है प्रॉपर, बट हमें पता है ऐसा होगा। भाई कैसे पता है, पहले हमें कोई ऐसा प्रूफ लेके दिखाओ, कोई ऐसी रिसर्च दिखाओ कि जो करी हुई हो। तो आप कुछ भी कह रहे हैं उसके पीछे प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए कि ठीक है ऐसा कोई प्रूफ है इसके पीछे, अपने मन से बना के नहीं कुछ बोलना। बहुत कंपनीज ऐसा भी करती हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ में आपको कंपेयर करेंगी। कभी कभार कंपनी क्या करेंगी, मार्केट में जो सबसे गंदा प्रोडक्ट है उसको उठाएंगी और अपने प्रोडक्ट को उठाएंगी, और लोगों को कहेंगे तो कंपैरिजन कर लो। हम कहेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उस वाले प्रोडक्ट से 3 टाइम्स बेटर है, पर बाकी जो कंपटीशन है अगर आप उसको कंपेयर करो बाकी कंपटीशन से, चाहे आप आधे भी नहीं हो, बट आप कहोगे उस वाले प्रोडक्ट से हम सबसे बड़ी हैं। क्यों? आप एक्चुअल कंपैरिजन जब हम नहीं कर सकते तो मैं ऐसे नकली फेक कंपैरिजन दिखाने लग जाते हैं। तो हमें ये चीज़ें भी एकदम अवॉइड करनी है। अगर हम कंपैरिजन दिखा रहे हैं तो प्रॉपर एक कंपैरिजन करो, ये समझना किसी भी चीज़ के साथ कुछ भी कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यही होती है हमारी एथिकल मार्केटिंग, जिसमें हमें कंज्यूमर्स को हमेशा सही चीज़ बतानी होती है, उनको भी धोखा नहीं देना होता। थैंक्स अ लॉट गाइस।